यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार सभी को। हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था? संचयन, कक्षा 10 के संचयन के हरियर काका पाठ, एक हरियर काका पढ़ा था जिसमें क्या बताया गया था? हरियर काका के बारे में बताया गया कि हरियर काका और जो कथा नायक है उन दोनों के बीच में क्या संबंध था, है ना। और उसके बाद क्या बताया गया था कि ठाकुरबाड़ी का इतिहास क्या है, ये ठाकुरबाड़ी, इसके बारे में बताया गया था। अब हम आपको बताएंगे कि हरियर काका का परिवार, है ना, ये हरियर काका के बारे में बता रहे हैं। तो हरियर काका का परिवार क्या था, ठीक है। तो देखिए, परिस्थितिवश इधर हरियर काका 4 भाई थे। कितने भाई थे ये लोग? 4, है ना, 4 भाई, 4 ब्रदर्स, ठीक है। और क्या हरियर काका लोग जो थे 4 भाई थे, ठीक है। और हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। चारों भाई थे, वो लोग 4 भाई थे, उनकी कोई बहनें नहीं थी। और 4 भाइयों में सभी के, मतलब हरियर काका को छोड़कर बाकी 3 जो थे उनके बाल बच्चे थे, सभी के बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने थे, ठीक है। 2 की शादियां हो गई है, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा था। जो बड़ा भाई है, ये बड़े भाई है, और जो भाई ये बड़ा वाला है, उसके जो थे पढ़े के जो बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि उनकी भी शादी हो गई थी और वो बाहर शहर में क्लर्क का नौकरी करने लगा था। लेकिन हरियर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं थी, उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। किसके? हरियर काका के कोई संतान नहीं था, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। भाइयों में हरियर काका का नंबर दूसरा है, वो सेकेंड नंबर के। फिर 4 भाई मैंने बताया, इन 4 भाइयों में हरियर काका जो थे वो सेकेंड नंबर के थे। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। कितनी शादियां की? 2 शादियां की औलाद के लिए, है ना। 2 शादियां की और 2 शादियां की, है ना। तो 2 शादियां की, लेकिन भगवान ने उन्हें 2 शादी करने के बावजूद भी औलाद नहीं हुए, उनके कोई औलाद नहीं हुई है, ठीक है। और लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से ढल गई। बच्चे तो औलाद के लिए शादी किए, 2 बच्चे तो हुए ही नहीं। साथ में उनकी जो 2 पत्नियां थी, 2 शादी की 2 पत्नियां होंगी ना, दोनों पत्नी जो थी वो मर चुकी थी, खत्म हो गई थी, स्वर्ग से ढल गई थी। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। 2 शादी तो कर चुका है, अब तीसरी भी शादी करने को कहा। अब वो बुढ़ा हो गया, थोड़ा सा एज हो गया उनका, इसलिए लोग क्या कहेंगे सोचकर उसने तीसरी शादी नहीं की। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगा था। सिर्फ उनके भाई 4 भाई 3 भाई है जिनकी शादी हो गई, बीवी बच्चे सब है, तो इन भाइयों के साथ ही वो रहने लगा था। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे, है ना। क्या था? 60 बीघे खेत है। ये जो परिवार था, है ना, इस परिवार के पास में क्या था? 60 बीघे, एकड़, जिसे कहा जाएगा एकड़, है ना। बहुत बड़ा जमीन होता है ये 60 बीघे का। तो ये जो जमीन था वो इनके पास में था। तो प्रत्येक भाई के, अभी 60 बीघे का जमीन जो है ये चारों भाई के हैं। 60 बीघे का जो जमीन है, ये 60 बीघे का जमीन चारों भाई के है ना। तो चारों भाई के, तो एक एक हिस्से में कितना होगा? 15 चौके 60, है ना। 15 चौके 60 इंटू 4, एक एक के हिस्से में 4 भाई में कितना आएगा? 15 एकड़ का जमीन है। 15 एकड़ का जमीन एक एक के हिस्से में आएगा। तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं, मतलब जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार यानी क्या होता है? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार यानी मिला जुला परिवार, है ना। तो ये मिला जुला परिवार के साथ में
इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कि इसकी जो मीनिंग है, अर्थ शब्दार्थ है कि संयुक्त परिवार यानी क्या होता है बोलकर। तो संयुक्त परिवार यानी मिला जुला सब मिलकर जो परिवार रहते हैं। आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक दादा दादी के साथ मिलजुल कर रहते हो, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो ये जो चारों भाई थे, चारों भाई मिलकर रहते थे। हालांकि हरियर काका की पत्नी नहीं थी, मर चुकी थी, लेकिन बाकी तीनों भाई की पत्नियां थी, बाल बच्चे थे उनके, तो सब मिलजुल कर रहते थे। हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करें, है ना। तीनों भाई यहाँ अपनी पत्नी को बोले कि जो भाई है उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी सेवा किया करो, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरियर काका के आगे तो बच्ची कुची चीजें आती, कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। पहले तो ये तीनों भाइयों ने कहा, क्या कहा कि जो हमारे भाई हैं, इन भाइयों को अच्छा खाना खिलाया करो, समय पर नाश्ता वाश्ता दे दिया करो, खिलाया करो। कुछ दिन तक तो खबर लेती रहे, भाई लोग देखते रहे कि दे रहे कि नहीं दे रहे। उसके बाद फिर कौन पूछता है, कौन देखता है, लोगों ने देखना छोड़ दिए जैसे भाइयों ने। अब इनकी पत्नियों ने क्या किया, रूखा सूखा खाना देने लगे। अपने पति लोग को तो अच्छा खाना देते थे, बाकी जो इनके हरियर काका के भाई है उनको तो अच्छा अच्छा व्यंजन मिलता था। अब भाई लोग आके खा रहे हैं तो यही सोचेंगे ना कि हम जो खा रहे हैं वही भाई भी खा रहा होगा, उनकी तरफ देखते नहीं थे। और ये जो पत्नियां थी ये क्या करती थी, हरियर काका को एकदम रूखा सूखा खाना देती थी। अगर कभी हरियर काका का तबीयत खराब हो जाती और वह मुसीबत में पड़ जाते, इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। इतना बड़ी परिवार था, लेकिन उनके रूम में जाकर, उनके कमरे में जाकर उसे कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल, मतलब एकदम मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, धूम मचाते। मर्द खेतों में गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरियर काका की आंखें भर आती, है ना। अगर मान लो उनकी भी पत्नी होती या उनके बच्चे होते तो शायद वो हरियर काका को पूछते, लेकिन इतना भरा परिवार में भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्यों अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो थे वो चले जाते थे खेत, जो पत्नियां थी वो अपने काम में व्यस्त रहती थी, उनकी तरफ देखती नहीं थी, जो बच्चे थे वो अपने पढ़ाई लिखाई में या फिर उधम मचाने में व्यस्त रहते थे। तो इस तरह से अकेले रहते थे। जब कुछ जरूरत पड़ती थी तो बेचारे अपनी पत्नी को याद कर रोया करते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षण से हुई। काका का मोह भंग हुआ, है ना। क्या हुआ, काका का मोह भंग हो गया। क्या मोह भंग हो गया, जो भाइयों के प्रति क्या मोह भंग हो गई है भाइयों के प्रति। और फिर एक दिन वो विस्फोट में ही हो गए। उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। क्यों, कैसे मोह भंग हो गया उनके प्रति, कैसे प्यार था, कैसे उनको प्यार खत्म हो गया, या फिर क्यों इस तरह से उनका जो था आशा थी कि मुझे देखेंगे भाई लोग, ये क्यों खत्म हो गया, है ना। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। बताया गया ना, जो बेटा बड़ा वाला भाई है उसका बेटा जो था उसकी शादी हो गई, वो शहर में क्लर्की करता था। तो उसका जो एक दोस्त गाँव आया था, उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचते, चटनी, रायता आदि बने थे। हमारे घर में भी नॉर्मल जब रोज खाना बनता है तो दाल चावल रोटी यही बनता है ना, लेकिन अगर कोई आ रहा है करके पता चलता है तो कुछ और स्पेशल बनाने लगते हैं और 2-3 तरह की सब्जी बनाने लगते हैं, मिठाइयाँ मंगाते हैं। तो ठीक ऐसे ही कोई मेहमान आ रहा है सुनकर अच्छी अच्छी चीज बनाने लगी। बीमारी से उठे हरियर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे की दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छा चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, मतलब सभी ने खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी में हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चित है कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, है ना। जैसे कोई भी आया तो अब हरियर काका जो है उनको हर रोज रूखा सूखा खाना पड़ता है,
रोज उन्हें रूखा सूखा खाना मिलता है। लेकिन जैसे उसे खबर मिली कि जो है शहर से भतीजे का दोस्त कोई आ रहा है, यह पता चला, तो पता चलते वो मनी मन बहुत खुश हुई कि वाह कम अच्छा है। वो दुआ दे रहे थे उसको कि अगर वो भतीजा आ रहा है, वो भतीजा का जो दोस्त है वो आ रहा है, उससे दुआ दे रही कि चलो उसी के चलते उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, तो वो खाना जो आज मुझे भी मिलेगा, मैं आज भरपेट खाना खाऊंगा। यह सोचकर उसके मन में आशा थी कि मुझे आज अच्छा खाना मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, दोस्त आया, खाया, चले गया। उसके बाद भाई भी आए, खाए और चले गए। भाई ये सोचे कि उन्हें अच्छा खाना खा लिया होंगे भाई, ये सोचकर वो भी अपने खेत चले गए। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। जो रोज देती है रूखा सूखा खाना, वही रूखा सूखा खाना दे दिया। भात, मट्ठा और अचार, है ना। भात मट्ठा यानी दही, जो मही होता है ना, मही और बटर मिल्क जिसे कहते हो तुम लोग, और अचार और चावल, ये था उनका खाना, है ना। क्या ये खाना रोज खाया जा सकता है? बस हरिहर काके के बदन में तो जैसे आग लग गई, क्योंकि वो सोचे कुछ और थे और वहां दिया गया कुछ और है, इसलिए उसे एकदम गुस्सा हो गए। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्ने की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, हाथ बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आए। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त की खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से की खेत की पैदावारी इस घर में आती है। हरिहर काका कह रहे हैं। जैसे ही उसने देखा कि ये जो है रोज जो अच्छा अच्छा व्यंजन बना था सब खा के चले गए, और जैसे ही हरिहर काका को दिया गया, बाहर आए तो अपने रूम से, अपने कमरे से, दलान से बाहर आए, तो उसे क्या दिया गया? वही बटर मिल्क, चावल और अचार, और कुछ नहीं दिया गया। तो जैसे ही ये सब देखे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हरिहर काका पर। उसने थाली को फेंक दिया, बहुत जोर से आंगन में इस कदर फेंका कि पूरी बहुएं जो है घर के बाहर निकल आई। और उसने हरिहर काका बड़े जोर से कहा कि क्या समझती हो तुम अपने आप को? आप लोग अपने क्या समझ रहे हो? क्या मुझे मुफ्त में खिला रहे हो? मुझे फ्री में खाना खिला रहे हो, है ना। ये कह रहे हैं कि ये बात मेरे हिस्से की खेत की पैदावारी इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। ये सब कहकर उसे इतने जोर से गुस्सा आता है कि थाली को फेंक देते हैं। और थाली को फेंक कर उसके बाद उसने क्या किया कि तुमको फ्री में आता है कि खाना, मेरे हिस्से का भी ये खाना है जो तुम मुझे देना चाहिए, इसमें मेरा हक है, ये कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सुनते, वो लोग वहीं खड़े होकर सब सुनते रहते हैं, और ये इतनी जोर से गुस्से अपने पूरे निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से उनके भाइयों में उनका मोह भंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हरिहर काका और जो है ठाकुर बाड़ी, है ना, हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत जो है, इन दोनों में क्या हुआ था? हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी, हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी महंत क्या किए? हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी महंत, हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, है ना, जैसे थाली पट के बाहर, थाली बाहर उछाल दिए और उनकी बहुओं को बुलाकर जोर से दिए, अच्छी बत्ती दी। तो उस समय ये जो था महंत, यानी होता है पुजारी, ये जो महंत है ना, महंत पुजारी, है ना, ये जो महंत था ये सारी बातें सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था। ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी जी के दलान पर ही विराजमान था। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान में, मतलब बाहर चबूतरे में बैठा हुआ था। वार्षिक हुमार के लिए वह घी और शकील लेने आया था, है ना, मतलब जो हवन है, हवन की सामग्री, हुमार यानी होता है हवन की सामग्री, जो है हवन करने के लिए जो पूजा की सामग्री लगती है वो लेने के लिए वो आया हुआ था। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए, देखते सुनते सुनते कान खड़े हो गए। अरे वाह, वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने नहीं देना उचित नहीं समझा। तक्षण टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। जब उसे खाना नहीं दिया गया
थाली को पटका और हरिहर काका क्या किए, घर छोड़कर बाहर निकल गए। तो जैसे ही घर छोड़कर बाहर निकले तो वहीं पर महंत जी जो पुजारी थे वो बात सुनकर दौड़ के गए और फिर जो बड़े पुजारी हैं ठाकुर बाड़ी में उसको ये पूरे विस्तार से बता दिए। जब पूरा बता दिया, डिटेल में बता दिया गया कि उनके घर में से झगड़ा हुआ है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये सोचे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। पुजारी को ऐसा सोचता है क्या? इसने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तुरंत टीका लगाए, चादर ओढ़े अपने ऊपर भगवान के नाम और उसके बाद फिर तुरंत निकल पड़े हरिहर काका के लिए। और ये हरिहर काका रास्ते में ही मिल गए उसे, रास्ते में हरिहर काका मिल गए। गुस्से से घर से निकल गए हुए थे, लेकिन महाराज जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए, है ना। और क्या बता रहे हैं, ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये कौन बता रहा है? महंत जी उसके कान में डाल रहे हैं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। ये उसके कान में डाल रहा है, जो पुजारी है ना महंत, उसके कान में डाल रहा है कि तुम भगवान के नाम पर जियो, धार्मिक प्रवृत्ति क्यों हो, तुम भगवान के नाम पर जियो। तुम्हारे जो भाई है वो तुम्हें मतलब जले पे नमक छिड़क रहा है ना, जले पे नमक छिड़क रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे जो भाई है वो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें ऐसे रखे हुए हैं। तुम एक बार कहेगा तो देखो कि तुम्हारे नाम पर जो 15 बीघे जमीन है वो तुम किसी और के दोगे, तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़ देंगे। इस तरह से उसके बहला फुसला रहे हैं। यह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच वर्ष नहीं कह पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर बाड़ी जी के नाम पर लिख दो। क्या ठाकुर बाड़ी के नाम पर कम है जमीन? लोगों का इतना दिया हुआ जमीन है ना, नहीं पूरा है उसको? नहीं, इसको भी कह रहा है कि ठाकुर बाड़ी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त होगे, मतलब स्वर्ग से धारोगे। ये ठाकुर 15 बीघे का जो जमीन है, 15 एकड़ का जमीन है, वो अगर तुम ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दोगे तो क्या भगवान के नाम पे लिखा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है? क्या भगवान उसमें रहेगा? नहीं ना। लेकिन इसने इसे बहला कर कह रहे हैं कि अगर तुम ठाकुर बाड़ी के नाम पर ये अपना जमीन लिख दोगे तुम सीधे स्वर्ग से धारोगे। 3 लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगाए उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशगान करेंगे। चारों तरफ तुम्हारी कीर्ति होगी, लोग तुम्हारे बारे में ही कहेंगे तुम कितने अच्छे हो, है ना। अपना जमीन भगवान के नाम पर लिख दिए हो, और तुम जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी रोशन रहेगा। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक यानी अर्थ सहित हो जाएगा, तुम्हारा जीवन में एक अर्थ हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारात, है ना, अकारात यानी बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो 15 बीघे जमीन अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो किसके लिए मांग रहा है? भगवान के लिए मांग रहा है, कह रहे हैं। और अगर तुम इसके लिख दोगे तो कह रहे हैं कि भगवान की आरती के साथ में तुम्हारी भी आरती उतारी जाएगी। ऐसा करके उसे बहला फुसला कर बैठाया गया था। ऐसे समय में तो हरिहर काका और महंत जी के बीच में क्या हुआ था? उसके महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन। क्या खातिरदारी किए थे? हरिहर काका
तक देर महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं, है ना महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी उनके जीवन में? तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख दोगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम समय तो वह बड़ा पुण्य कमा ले, लेकिन यह सोचते हुए भी हरियर काका का मुंह खोल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात है। कह रहे हैं ना, वे जितनी बातें उसके कान में डाला जा रहा है, ये उसके दिल में बैठा जा रहा है। वाकई में क्या सच में ऐसे ही होगा क्या? हाँ, उस वाकई में मेरे घर तो परिवार तो देख नहीं रहा है, मैंने कभी भगवान के लिए कुछ किया नहीं है, तो जो मेरा जमीन है सचमुच में मैं भगवान को दे दूँ तो शायद ये अच्छा रहेगा। कम से कम मुझे लोग याद तो करेंगे, ये अच्छा काम है। ये उसके दिल में था, लेकिन वो बाहर नहीं निकाले, है ना, इस बात को वो बाहर नहीं निकाल रहे।